बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खिच्ची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान खिच्ची। आज मैं इशफाक पोल्ट्री फार्म पे मौजूद हूं। लेयर का बहुत बड़ा फार्म है और मेरे साथ मौजूद है इशफाक भाई के जो भाई हैं ना, जाहिद भाई। और पहले हम आपको इसका विज़िट करवाएंगे कि ये किस तरह का सेटअप है और किस तरह से ये सारा चलता है। उसके एंड पे जो हम इशफाक साहब से इंटरव्यू लेंगे कि किस तरह उन्होंने ये सारा काम स्टार्ट किया और उन्हें कौन कौन सी मुश्किलात पेश आई और अब उनका किस तरह से ये काम चल रहा है। तो आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपको लेयर जो फार्मिंग है उसकी टोटल जो इन्फॉर्मेशन देंगे। हमारी वीडियो मुकम्मल देखें। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप देख सकें। तो चलते हैं जाहिद भाई के साथ अंदर फार्म में और मज़ीद आपको इसके बारे में बताते हैं। आ चुके हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर। सेमी कंट्रोल के नाम से है ये कराची केज जो है ना, हाँ, ये कहा जा सकता है इनको। ये पुराने जो है ना मॉडल उसी हिसाब से ये चल रहे हैं शुरू से। अच्छा, इनमें ये बेनिफिट है कि जो फ्लोर का होता है, एक तो अंडे का जो है ना कि वो मैला होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें ये अंडे की सफाई साफ सुथराई जो है ना वो इसमें आ जाती है। अंडा साफ रहता है, साफ रहता है अंडा। और फीड के हिसाब से जो है ना कि वो फीड ज़ाया नहीं होती इसमें। ये चीज़ फीड भी फ्लोर के हिसाब से ना जो फीड इसमें कम इस्तेमाल होती है। और ये टोटली इसमें जो है ना कि पानी का जो ऑटो सिस्टम है, निपल वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। ओपन पानी नहीं होता और उसके अलावा जो है फीड का सिस्टम ऑटो किया हुआ है। अच्छा, ये फीड का ये वाला सिस्टम? हाँ जी, ये फीड सिस्टम ऑटो किया हुआ है। यहीं पे डालते हैं या पीछे से? ये वैसे अगर कंट्रोल रूम से जो है ना ये कराची केज है, इसके ऊपर ये सिस्टम नहीं होता। अच्छा, लेकिन हमने अपने तौर पे जो है ना ये लगाया हुआ है ये फीड के लिए, ताकि मैनुअली लड़के जो है इसमें लेबर की कम ज़रूरत पड़ती है। ये एग्स जो है वो किस तरह से पिक करते हैं? या ऑटो होते हैं या आप लोग ये मैनुअली ये उठा लेते हैं लड़के। फिर ये ट्रे वगैरह पड़ी हुई हैं गत्ते की, तो इस हिसाब से अंदर जो है एडजस्ट करते हैं वो। ये कितना बड़ा सेटअप है भाई? ये तकरीबन 45,000 है। 45,000 ये शेड के अंदर तो कम है जी, ठीक है। और बाकी दूसरे शेड है उनके अंदर जाना बाकी। अच्छा, ये नॉर्मली कितने एक पर डे के हवाले से कितने के एग्स हो जाते हैं? पर डे के हवाले से ये कह लें कि तकरीबन मुर्गे का मुख्तलिफ टाइम के जो है ना ड्यूरेशन होता है इनका। ये डेली नहीं कि हर मुर्गी जो है ना वो डेली अंडा दे। अच्छा, तो वक्फा भी होता है अच्छा, जो। हाँ जी। और अगर मेडिसिन यूज़ करें तो फिर नहीं होता? मेडिसिन का मसला नहीं, मेडिसिन तो वो फीड में डलती है, उसके अलावा तो फिर एग्स जो है ना वो नहीं दे सकती मुर्गी। अच्छा, इसके लिए ना हमने ये पैड वगैरह लगाए हुए हैं ताकि टेम्परेचर नॉर्मल जाए। बाहर हीट ज़्यादा है, एसी जितनी इसकी कूलिंग है, एसी से भी बढ़ के कह लें। हाँ, और टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ ना उसी हिसाब से जो है ना वो फैन उधर चल रहे हैं। हाँ जी, फैन उधर चल रहे हैं, इस वजह से फिर ये इसकी ना। अच्छा, इतनी एज इसकी कितनी होती है जो बर्ड की एज जो है ना? एज इसके एज का ये है कि 18 मंथ तक जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी लोग करते हैं ज़्यादा देर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। लेकिन 18 मंथ जो है ना वो क्या लगे प्रॉपर जो है ना वो। जाहिद भाई, ये जब इसकी एज पूरी हो जाती है तब तक आप इसको यूज़ करते हैं या पहले सेल कर सकते हैं? नहीं, यूज़ करते हैं तब तक। अच्छा, तब तक करते हैं? तब तक यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर वो क्या इसको आगे सेल कर देते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सेल कर देते हैं। अच्छा, जैसे इसका भी जो होता है ये इसका टेस्ट है खाने का, वो गोश्त कह लें कि देसी के हिसाब से वो तकरीबन सेम ही बन जाता है। अच्छा, लोग शौक से खाते हैं। अच्छा, इसका इतना टेस्ट होता है? बिल्कुल ऐसे। हमारे यहाँ पे तो इतना कोई नहीं सेल होता है। ये पेशावर बस पंजाबी लोग पसंद नहीं करते इतना। पेशावर पठान लोग वो ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, वो इसको पसंद करते हैं, लेयर को। चलते हैं जी। अब इसके बाद हमने कौन सा सेटअप आपने दिखाना है? अभी वो सेम ही है, मैनुअल ही है, लेकिन उस पर भी ये सिस्टम लगाया, अभी न्यू लगाया उस पर फीड के लिए। वो अभी तकरीबन 1 महीना पहले लगाया हमने। शेड में यहाँ से जाती है फीड? हाँ जी, यहाँ से जाती है शेड। और ये कन्वेयर जो है यहाँ से आप इसको करते हैं लोड नीचे? हाँ जी, बिल्कुल इधर से लोड होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऊपर जाती है। वर्म लगा हुआ है ना अंदर इसके। हाँ जी, वो लेके जाता है अंदर। फिर वो जो ऊपर है उसके अंदर भी वर्म, ये अभी लगाया हुआ है। अच्छा, ये इसमें और उसमें कोई चेंज है? चेंज है, बिल्कुल है। वो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल पिंजरे के ऊपर की तरफ है। हाँ, ऐसे ही है। ये लाइनों के अंदर लगाया हुआ है सारा टोटल। लाइनों के अंदर है, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे कितने बर्ड्स हैं? ये कुछ इसके बाहर भी निकले हुए हैं? बाहर निकले, वो पिंजरे से बाहर आ जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ जी, खुद ही आ जाते हैं। तो ये तंग नहीं हो जाते एक ही जगह पे बैठ के? नहीं, मसलन के देख लें आपके सामने ही है। वो साइज होता है ना पिंजरे का, उस हिसाब से उसमें बर्ड जो है ना वो छोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, अब ये नहीं कि 4 जो है ना बर्ड रखने हो साइज वो और उसमें 10 डाले हो, फिर तो वो मरेंगे बेचारे। अच्छा, तो इसका ये सादा है बिल्कुल। इसमें सिस्टम जो वो वाला फीड का सिस्टम इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें खुद जो है वो वर्कर जो है वो डालते हैं? वर्कर खुद ही डालते हैं इसमें। अच्छा, तो ये फिर थोड़ी सी इसकी कॉस्ट बढ़ जाती होगी इस शेड की? बिल्कुल, सारी बात है, लेबर वर्कर ज़्यादा चाहिए। अच्छा, लेबर कॉस्ट फिर ज़्यादा हो? हाँ जी। चलें जी, इसमें चलते हैं अंदर, इसमें आपको लेके चलते हैं। इसमें टोटली सिस्टम देख लें। ये पाइप वो सेम ही है, पानी वाला पाइप ऊपर से, और ये निपल वगैरह सिस्टम है जो ये मुर्गी के लिए। अच्छा, ये निपल? हाँ जी, देखिए मुर्गी पानी पी रही है उस हिसाब से। अच्छा,
अच्छा जाहिद भाई, ये जो है अगर जब ये मुर्गी ने अपना जो मुंह है वो लगाना है पाइप में तभी पानी आना है? हाँ जी, वो निपल लगा हुआ है ना, जब निपल को दबाएगी अंदर की तरफ तो पानी खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक ग्राइंड करने के लिए अच्छा ये छोटी चक्की लगाई हुई है बिल्कुल पोल्ट्री फीड है। हाँ जी। अच्छा, ये आप खुद अपनी फीड जो है बनाते हैं? अपनी बनाते हैं और ये परचेज नहीं करनी पड़ती? परचेज नहीं करनी पड़ती, बस मटेरियल जो है ना वही परचेज करते हैं, उसके अलावा बाकी जो है ना अपना अच्छा फार्मूला जो भी होता है उस हिसाब से तैयार करते हैं। फार्मूला बना लिया। हाँ जी, एक्सपीरियंस असल में हो गया ना? बिल्कुल ऐसे ही है ना, हाँ जी, जिसकी इसी वजह से से आपको पता चल गया कि कैसी वो फीड जो है ना वो देनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर की जरूरत तो पड़ती है अच्छा, हर हाल पड़ती है में, बिल्कुल वो चेकिंग के लिए वॉइस हाँ लेते जी, रहते हैं वो तो जिस साथ तरह साथ। तकरीबन हर फार्मर के पास होते हैं, वो तो ऐसे ही चलता है। हाँ अच्छा, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है मेरे ख्याल में, तो जो ये फीड अपनी बनाते हैं जी, बिल्कुल अक्सर जो है फार्मर वो तो फीड मिल से लेते हैं, ऐसे ही है? ऐसे ही है। हाँ हाँ, चलें सर, थैंक यू। ये ऑर्डर पे तैयार करते हैं। अच्छा, ये सेम कराची केज है ना, ये अच्छा, टाइप अगर जो किसी ने पोल्ट्री जो है वो ये इसका बनाना है सेटअप, हाँ जी, सेटअप आप बनाना खुद है, तैयार करते हैं? वो तैयार करके उनको देते हैं। अच्छा, ये भी आपने साथ बिजनेस जो है ये कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैनुअली स्टैंड वगैरह जो है मैनुअली बनते हैं, बाकी मैं आपको दिखाऊंगा उधर वो जो है ना कि जाली वगैरह पिंजरे वगैरह बनते हैं, उसके लिए ऑटोमेटिक मशीन है, वो बाहर से मंगवाई हुई है। अच्छा, स्पॉट मशीन है, मैनुअली है, मैनुअली तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, ये वही काम कर रही है? ये बिल्कुल जाली बनाने के लिए जो नहीं, ये मैनुअली इस्तेमाल कर रहे हैं ये। अच्छा, ये मैनुअली अभी हमारे पास ये भी पड़ी हैं, और ये ऑटो सिस्टम है। जी सर। ये सिस्टम जो है ना सारा टोटली ये कंप्यूटर, ये सिस्टम इसको मैनेज करता है इसको। अच्छा, और जिस तरह ये मशीनरी कपड़े वाली नहीं होती कि पीछे से अलग अलग धागा आ रहा है, उस हिसाब से आगे जाली बन रही है, ये सेम सिस्टम यही है। पीछे से अकेली अकेली तार आ रही है और आगे से ये स्पार्क लग के ना, ये देखें ये जाली बन गई है। अच्छा, वो वहाँ से वो तार आती है? हाँ जी, और आगे ये जाली जो ये जाली है, ये मशीन सारी। हाँ जी, हाँ, इसमें मैनुअल भी काम चलता है, कुछ होते हैं ना पार्ट्स वगैरह जो छोटे होते हैं वो मैनुअली करने पड़ते हैं। अच्छा, जो हाँ जी, उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं होता फिर। अच्छा अच्छा, वो मैनुअली करने पड़ते हैं। इम्पोर्ट किया हुआ ये सामान पड़ा है। अच्छा, इम्पोर्टेड ये मिनोर बेल्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना ये। अच्छा, ये सारा सेटअप जो है माशाल्लाह हाँ से ये इम्पोर्ट किया हुआ है जो। अच्छा, बना के भी दे देते हैं? सर मौजूद हैं जो ये सारे सेटअप के जो इशफाक पोल्ट्री फार्म के जो ओनर हैं, और हमने दूसरे जो सारे काम इनके दिखाए हैं, चौधरी इशफाक साहब, तो इनसे हम इनकी जो सारी स्टोरी जो है वो जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये काम किया है और वो ये कैसे इन्होंने कौन कौन सी मुश्किलात जो है ना फेस की हैं। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर, आपका बड़ा शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की मेहरबानी, आपकी बड़ा शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया है जी। थैंक यू। तो सर ये पहले बताएं कि आप माशाल्लाह, चूँकि जो आपने स्टार्ट जो किया था अपना, वो यूरोप आप गए, वहाँ पे स्टडी करने के लिए गए, और उसके अलावा वहाँ पे कौन सा काम किया, ये बताएं पहले। जी, वहाँ पे तो सिर्फ हम कि अपने फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, हाँ, अपनी स्टडी करते थे। उसके बाद पार्ट टाइम जो था ना, हमें 36 घंटे जो है ना पर वीक जो है ना वो काम करने की इजाज़त होती थी। अच्छा, लेकिन वहाँ पे बस मुझे एक जो बुज़ुर्ग कोई मिले थे, उन्होंने कहा था मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं तो कभी अपने बच्चों को ना बाहर ना भेजूँ ना, अच्छा, पैसे के खातर जैसे, लेकिन वो तो खैर हम अपने अखराजात अफोर्ड करने के लिए काम करते थे। अच्छा, मेरे वाला साहब थे, वो सिर्फ उस वक्त 4000 या 5000 लेयर की फार्मिंग करते थे। उस वक्त भी फार्म था? हाँ जी, फार्म था। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। मेरे वाला साहब ने स्टार्ट किया था 1988 से। तो लेकिन जब ये देखा कि क्यों ना अगर के प्रदेश में भी जाके, क्योंकि उधर भी जाके काम ही करना है, मेहनत करनी है, क्यों ना अगर वो हम इधर ही अपने मुल्क में ही करें। अच्छा, वो ज़हन जो फिर चेंज हो गया, तो वहीं पे ड्रीम देखा कि भी यार उस काम को मज़ीद उसमें क्या कैसे जिद्दत लाई जा सकती है। अच्छा, फिर मैंने उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। फारग टाइम सोचते रहना इसी काम के बारे में, अच्छा, जिसको मैं सिर्फ फजूल और बेकार समझ के छोड़ के आ गया था। अच्छा, चला गया था। अच्छा, यहाँ पे पहले बिजनेस था, लेकिन इसको छोड़ के आपने कहा जी। और बहुत सारे तो हमने यही सोचा था कि वहाँ पे कुछ स्टडी अपनी करेंगे, करने के बाद वहीं पे सेटिंग करेंगे। अच्छा, वहीं पे रहेंगे? हाँ जी, लेकिन वहाँ पे भी जो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। अच्छा, हाँ जी, इवन देन के अपने कपड़े भी खुद ही धोने पड़ते हैं। तो यहाँ पे तो घर में माएँ और बहनें जो हर चीज़ प्रोवाइड करती हैं, सोए उठे। हाँ जी, जब शादी हो जाती है फिर बीवी की जिम्मेदारी बन जाती है। यहाँ पे वो मशरकी एक रवायात होती है, वहाँ पे तो वो हर चीज़ जो सेल्फ जो है ना। अच्छा, बहुत सारे लोग जो वो यहाँ पे अपने कारोबार छोड़ के यूरोप जाने के लिए तैयार हैं, अब वीज़े के लिए पैसे लेके फिर वहाँ पे भी जो आदमी है ना वो बिजनेसमैन ही कामयाब है। अच्छा, जो बिजनेसमैन है। हाँ जी, अगर उधर भी काम करना, लेबर कैटेगरी में तो वहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से आप खर्चे अपने जो हैं पूरे करेंगे, और उसके बाद जो
अपने पेट काट के जो बचत करेंगे वही पाकिस्तान आप भेज सकते हैं। तो लोग जो है कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बड़ा मुश्किल है, तो वो कौन कौन सी मैं कहता मुश्किलात हूँ जो जी, आपने बात फेस की हैं? चीज़ें आपके पाँव में पड़ी होती हैं, अच्छा आपको पता नहीं होता उनकी कदर का। हाँ। आप बस किसी एक चीज़ को पकड़ दें, मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको ना बहुत आगे ले जाएंगे। आप किसी चीज़ की अच्छी चीज़ की आप नकली मारते रहें, अच्छा जैसे चाइना वाले मार रहे हैं, वो भी तो कॉपी कर रहे हैं ना, कॉपी पेस्ट है। ऐसे ही है। तो आप कम से उसे फॉलो नकल मार के आप उस पर मेहनत करें, उस पर ना कि आप उसको सोचें आपकी इसको में जिद्दत कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा गैप है, हम बहुत अभी बैक पे हैं, बहुत पीछे हैं। हम तकरीबन आप मे बी के हम 40-50 साल पीछे हैं उन लोगों अच्छा से। उनसे यूरोप। अच्छा तो वहाँ से जब आप आए तो अभी तो उनकी भी कोई जो आपने देखे होंगे बिजनेसेस ये यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, तो कोई चीज़ अडॉप्ट की आपने यहाँ पे बिल्कुल आके? चाहिए जी। अच्छा जब आपका नेट आ गया उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा, अच्छा अब तो दुनिया में जहाँ मर्जी आप हाँ मतलब स्टडी करनी है ना, वीडियोस देखें, आप स्टडी करें, इसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं आप। अच्छा ये आप विजिट कर लेते हैं, मैं एग्जीबिशन पे जाता हूँ, एक्सपो पे जाता हूँ। अच्छा वहाँ पे अब भी हाँ जाते जी, हैं? हाँ जी, वीवो होती है उधर, हॉलैंड में होती है, तो दुबई में भी अब शुरू इन्होंने अबू धाबी में शुरू की है। तो वहाँ पे हाँ भी जी, जाता हूँ, बैंकॉक जाता हूँ, चाइना चले जाता हूँ। अच्छा हाँ जी, एग्जीबिशन में जाते हैं, वहाँ से भी कंपनी आती हैं, उनकी वो टेक्नोलॉजी देखते हैं हम, अच्छा कुछ ले भी आते हैं। अच्छा तो हाँ जी, कुछ जो चीज़ें हम इधर बना सकते हैं बना लेते हैं। अब पाकिस्तान में जो तकरीबन 10 ईयर से ना शुरू हुई है केजीज की पहले फ्लोर पे लेयर डालते थे, अब केजीज में डालते हैं। थोड़े से मैंने बनवाए थे कराची से। अच्छा हाँ जी, तकरीबन 2005-6 में। अच्छा जो आपने फ्लोर से जो है वो केजेस पे फिर इधर बड़े मसले मसाइल आते थे, इसमें ये करना वो करना, फिर मैं वाटर निपल थे वो मैं इटली से लेके आया। अच्छा वाटर निपल वो पानी वाला सिस्टम वो केजेस के लिए स्पेशल होता है। अच्छा वो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा कामयाब जा रहा है, वो मैं सेल भी कर रहा हूँ पाकिस्तान में। अच्छा अभी कौन कौन से बिजनेसेस जो हैं वो यहाँ पे आप कर रहे हैं कि? मैं तो सिर्फ फिलहाल तो ये पोल्ट्री के कर रहा हूँ, या पोल्ट्री के रिलेटेड चीज़ें इंपोर्ट करता हूँ। अच्छा इंपोर्ट करते हैं? जी, मिनोर बेल्ट है, पीपी मिनोर बेल्ट्स मंगवाता हूँ इटली से, जर्मनी से मंगाता हूँ। उसके बाद वाटर निपल मंगाता हूँ। तो कुछ चीज़ें अब मैं इधर ही अब बनाने लग गया हूँ, पहले किसी से बनवाता था, जी जी अब हमने अपना ही यूनिट लगा लिया है इधर। हाँ तो लोगों को अब मैं फार्म भी बना के दे रहा हूँ। अच्छा अगर हाँ कोई जी, सेटअप केजेस बनाना के। चाहता है तो हाँ उसके वो बिल्कुल, आप अल्हम्दुलिल्लाह सारा आए सेटअप तो जो हमसे बना जो रहे रहनुमाई लेनी है, मेरे जो टेक्निकल टीम है मैं उनसे मिलाऊंगा। अच्छा वो उससे सारा मशवरा सब करें जी। अच्छा इशफाक भाई एक जो है ना बात हम ये पूछेंगे कि ये जो सेटअप है अभी आपके पास कितने एक लेयर की कितनी एक जो है फार्मिंग मेरे आप कर रहे पास हैं? जो है ना अब 50,000 की लेयर की फार्मिंग है। अच्छा 50,000 हाँ की। जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एग्स फिर जो एक है वो पर इरादा डे है जी जी एक हाउस और बनाए। अच्छा और बना इसके कितना पर डे होती है इसके जो एग्स हैं वो जो आपके पास होती है प्रोडक्शन? 90% से ऊपर होती है प्रोडक्शन, जब पीक पे होता है, अच्छा नया बर्ड होता है। अच्छा जब नया जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है जी जी तो उसकी वो जो प्रोडक्शन वो डाउन वो होती रहती डाउन है, होती फीड एंड टेक जो है ना वो बढ़ती रहती है। अच्छा फिर अच्छा हाँ जी, उसको फिर हाँ आप जी। सेल कर देते हैं जब पुराना हो जी, जाता हम इसमें केज में आम पहले ये था कि फ्लोर में ना हम 1 साल रखते थे, यानी अच्छा कि जी 5 से 6 माह वो प्रोडक्शन हाँ लेके फिर उसको यानी कि वो 5-6 माह से शुरू करती है, फिर 6-7 माह लेते थे। तो बड़ी गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हमारा वेदर बहुत वार्म है। बहुत हाँ जी, हॉट क्लाइमेट में फिर वो पैड कूलिंग पैड और फैंस आ गए, वो लगाए, लेकिन उसमें ये था कि इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे। फिर हमने ये केजेस की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। जी जी फिर इसमें ये होता है कि केजेस में जो बर्ड जो ज़्यादा आ जाता है। अच्छा बर्ड हाँ जी इसमें जी, ज़्यादा बर्ड आ जाता है, स्पेस भी एक ही बिल्डिंग में जहाँ पे 10,000 आना है बर्ड, जी जी वहाँ पे 15 से 18,000 बर्ड आ जाता है, 70% बढ़ जाता है। अच्छा जी जी अच्छा माशाल्लाह आप ना ये एक जो मैंने देखा है कि आपका फीड का भी सेटअप अपना है, तो वो आपने अपना लगाया हुआ है, उसका उसके बारे में कैसे आपका आइडिया आया कि जी होम मिक्स ही बनाते हैं जी अपनी जी। सारी हाँ जी, उसमें ऑर्गेनिक जो है फीड एडिटिव्स वगैरह, जी जी उसके इंग्रेडिएंट जो है ना, मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि उसमें ऑर्गेनिक ही डालें। अच्छा ऑर्गेनिक डालेंगे जो है हाँ अच्छा उसमें ये होता है फिर एंटीबायोटिक बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, फिर बर्ड्स को प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा जी अच्छा वैसे जो है ये अगर कोई बंदा नया सेटअप बनाना चाहता है तो उसको क्या एडवाइस करते हैं ये लेयर फार्मिंग पाकिस्तान जी, में वो की? पहले अंडे चूंकि बड़ी डिमांड होती है सर्दियों में तो खास सर्दी तौर में पे होती है, आप पहले थोड़े पैमाने से भी स्टार्ट ले सकते हैं। जी जी छोटी 2-3 हज़ार इन्वेस्टमेंट हो बर्ड्स है जी, छोटी इन्वेस्टमेंट है, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा छोटा हाउस बन जाएगा। अच्छा वो फ्लोर हाउस जी, बना लें बल्कि अगर मैंने अपने जो पुराने जो 2 हाउस मेरे जो आपने शायद विजिट भी किया अभी, जी जी वो तो किया उसमें से एक फ्लोर जो हमारा हाउस है वो सिर्फ 200 फीट लंबा है। अच्छा 200 हाँ जी, अच्छा जी बिल्कुल जी, छोटा है 200 उसकी लेंथ है और विड्थ जो है उसकी वो
42 है। अच्छा, वो केजीज के ऊपर बनाने के ऊपर उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आ जाती है अगर एस्टिमेट करें? तकरीबन वो 150 से लेके ना 170 पर बर्ड ना कॉस्ट आ जाती है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पर बिल्डिंग से वो कम ही पड़ती है। अंडा भी ऑटोमेटिक हो जाता है, पानी भी ऑटोमेटिक है, अच्छा, सिर्फ फीड मैनुअल है। अगर फीड भी मैनुअल करने ऑटो करनी हो तो वो भी हो जाती है, फिर उस पर एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएंगे। 200 तक हो जाते होंगे हाँ ऐसे जी, ही? बस अच्छा, 200 पर बर्ड जो है वो आपका ये 250 में, यानी कि 250 में आपके पंखे पैड जो बिल्डिंग के अलावा बन जाते हैं। अच्छा, अगर ये 1000 का हो ये टोटल जो सेटअप है 1000 बर्ड का, तो वो कितनी एक प्रॉफिट हो सकता है महीने का? आप कम लगा लें, 2 कितना एक प्रॉफिट हो सकता है महीने का वो टोटल? देखो जी, उस पर तो ये होता है कि आपके बर्ड को कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई वायरल डिजीज ना आए, तो उसमें कोई आपकी मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपने प्रोडक्शन अच्छी लेनी है। लेइंग एग्स जो है, अच्छा, हाँ जी जी। तो लेइंग एग में जो ये देखना कि अपने पर मंथ कितने अंडे ले रहे हैं आप, पर ईयर कितने लिए हैं। अच्छा, तो वो सारी चीज़ें देख के एवरेज रेट जी, वो एवरेज रेट जो है ना उस पे होता है। सम टाइम अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो फिर मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलता। अच्छा, लेकिन अब जो इस साल जो है ना, जो एक ये 2000 से लेकर ये 2021 तक जो जा रहा है, रेट बहुत अच्छा जा रहा है। जी। ब्रायलर का भी बहुत अच्छा जा रहा है, लेयर का भी बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा, हाँ जी, इशफाक भाई ये अपना जो क्योंकि इसमें फीड का कास्ट भी बहुत बढ़ गई है। जी उस तो वजह से हाँ जी, जो फार्मर मैनेजमेंट जिनकी अच्छी थी, खुद मेहनत करते थे, जो वर्करों पर नहीं छोड़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग इन है मार्केट में। अच्छा, वो जो एज ए साइड बिजनेस करते थे वो नहीं चल सकते। वो आपको नहीं चल सकते। अपने बिजनेस अगर को जो है ना आपने उसके प्रॉपर ऊपर करना है, प्रॉपरली हाँ उसके जी, हाँ ऊपर जी, रहना प्रॉपर करना, आप खुद मैनेज करना, फिर तो बेटर है। जी अगर आपने पार्ट टाइम एज ए इन्वेस्टर करना है कि चलो भी हमारा वो बिजनेस है या हमारी जॉब है, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें भी पैसा लगा लें, जी वो फिर किस्मत या नसीब, अच्छा, वो वर्कर के ऊपर सारी वो बात आ वर्कर पर जाती डिपेंड है, तो या आप फिर कितना टाइम दे सकते हैं। अच्छा, अशफाक भाई अपने फार्म की लोकेशन बता दें, जो कोई दोस्त गाइडलाइन लेना चाहता है या जो उसके लिए आता है कि आप 0302 नंबर है, वो भाई को वो लिंक में दे देंगे। जी ठीक है, 860334 उस पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो मिल जाएंगी। तो वो मिल जाएंगे। तो मज़ीद ये जो है ये सिला वाली डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में जी चक नंबर 140 में हमारा फार्म है। जी वहीं पे जो है ये सारा सेटअप बनाने का इनका अपना जो इंडस्ट्री जो है वो प्लांट इन्होंने लगाया हुआ है। तो जो विज़िट करना चाहता है वो भाई से पहले कांटेक्ट करके उसके बाद विजिट भी कर सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं कि हमारी जो आज की जो है ना ये बड़ी मोटिवेशनल वाली वीडियो है, अशफाक का इंटरव्यू है, तो ये आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।